अजीब तरल चीज थी। जो भी इसे छूता वो एकदम नरम हो जाता था। सबसे पहले एक जिराफ इस तरल से टकराया। उसकी लंबी गर्दन तुरंत ही मुलायम हो गई। फिर सारे ऊंचे पेड़ भी जब इस तरल को छूने लगे तो वे भी पिघलकर नीचे गिर गए। यहाँ तक कि एक बड़ा और सख्त पत्थर भी इसका सामना नहीं कर पाया। वो भी नरम होकर एक गेंद जैसा बन गया। एक छोटा बंदर इस तरल को देखकर बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया। उसे लगा ये कोई स्वाद वाली चीज होगी। उसने अपनी उंगली इस तरल में डाली और छकने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगली भी तुरंत मुलायम हो गई। फिर उसने वो तरल हाथ पर डाल दिया, वो भी पिघल गई। इसके बाद उसने अपने पैर पर लगाया, उसके पैर भी नरम होकर झूलने लगे। अब बंदर जिस तरह चल रहा था उसे देखकर सब हंस पड़े। पास में खड़ा हाथी भी देखकर हंसी से लोटपोट हो गया, लेकिन तभी बंदर ने वो तरल हाथी पर फेंक दिया। हाथी के पैर भी नरम हो गए और वो नीचे गिर पड़ा। उसने अपनी लंबी सूंड से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सूंड भी लचक गई, लेकिन तरल बंदर तक पहुंचा ही नहीं। वो पत्थर पास के सारे पेड़ों से टकराता चला गया। उसी समय बंदर भी एक जगह से टकरा गया। अब उसका पूरा शरीर जेली जैसा हो गया, नरम और उछलता हुआ। वहीं पास में एक गिरगिट खड़ा था, लेकिन उसने जल्दी से पत्ते पर गिरी ओस पानी की बूंद लगाई और वो ठीक हो गया। अब बंदर को समझ आ गया था कि कैसे ठीक होना है। उसने अपनी लंबी बांह झील तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो वहाँ की ओस ले सके, लेकिन झील बहुत दूर थी। हाथी ने भी अपनी सूंड से खुद को झील की तरफ खींचने की कोशिश की, पर वो गलती से एक बड़ा पत्थर खींच लाया। वो पत्थर आकर दोनों पर गिर गया और दोनों एकदम झपटा सपाट हो गए, जैसे कुछ था ही नहीं। एक बंदर और हाथी ने अंगूर तोड़े और अपने शरीर पर रगड़कर खुद को बैंगनी रंग में रंग लिया। दोनों बहुत खुश हुए और अपनी नई रंगत दिखाने के लिए सीधे गिरगिट के सामने पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने उनके शरीर से सारा रंग धो डाला। अब दोनों फिर से वैसे ही दिखने लगे जैसे पहले थे। गिरगिट वहीं शांति से बैठा रहा। वह आराम से एक एक करके हर रंग बदलता रहा। यह देखकर बंदर और हाथी बहुत निराश हो गए और वहाँ से चल दिए। इतने में हाथी ने देखा कि उसके शरीर पर हल्की सी रंगीन चमक आ रही है। दोनों ने इधर उधर खोजा कि ये चमक कहाँ से आ रही है। फिर उन्हें समझ आया, आसमान में इंद्रधनुष की परछाई है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की चमक देखते ही उनका मन खिल उठा। जहाँ जहाँ उसकी छाया पड़ती वहाँ सब कुछ रंग बिरंगा हो जाता। बंदर और हाथी ने सोचा, अगर वे इंद्रधनुष को पकड़ लेंगे तो उनके शरीर पर भी रंग चढ़ जाएंगे। वे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुँचे, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचे इंद्रधनुष गायब हो चुका था। उन्होंने सोचा कि शायद नदी के पास पानी पीता जिराफ उसे छुपाए बैठा है। उन्होंने हर जगह ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। बंदर उदास होकर बैठ ही गया था कि तभी सूरज बादलों के पीछे से निकल आया और तभी नदी के दूसरी ओर फिर से इंद्रधनुष चमक उठा। दोनों दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे। बंदर ने सबसे पहले अपना हाथ इंद्रधनुष के लाल हिस्से में डाल दिया। उसका हाथ तुरंत लाल हो गया। वह खुशी से इंद्रधनुष के अंदर कूद गया और जैसे तैरने लगा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर लाल हो गया। बंदर खुश होकर चिल्लाया और हाथी को भी बुलाया। हाथी ने इंद्रधनुष में अपनी सूंड डाली। पहले उसकी सूंड हरी हो गई, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर गुलाबी रंग में चमकने लगा। दोनों को इंद्रधनुष में तैरते और रंग बदलते रहना बहुत अच्छा लगा। वे खुशी खुशी खेल ही रहे थे कि अचानक इंद्रधनुष गायब हो गया। दोनों हवा से सीधे नीचे गिरे और उनके शरीर से सारे रंग उड़ गए। अब वे उदास होकर घर लौटने ही वाले थे कि तभी हाथी ने आगे एक छोटी सी तपेली में पानी देखा। उसने प्यास बुझाने के लिए पानी पिया, लेकिन उसका स्वाद बहुत खराब निकला। हाथी ने तुरंत थूक दिया और तभी अचानक आसमान में फिर से नया इंद्रधनुष चमकने लगा। बंदर और हाथी झटपट उसमें कूद गए और उसका पीछा करने लगे। आखिरकार वे फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां गिरगिट बैठा था। इस बार छोटी छोटी और जानवर भी उन्हें देखकर चल गए। वे भी दौड़कर इंद्रधनुष में कूद गए और अपने शरीर रंग बिरंगे कर लिए। सबने मिलकर गर्व से गिरगिट के सामने अपनी रंगत दिखाई, लेकिन उसी पल गिरगिट ने और भी ज्यादा चमकीली और अलग अलग धारियों वाला रूप ले लिया। ये यमराज इस इंसान को लेने आया था, मगर तभी इसने देखा कि आदमी अब भी सांस ले रहा है, इसलिए यमराज थोड़ी देर और इंतजार करने लगा। इसी बीच यमराज ने स्क्रीन पर गेम खेलना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक कंप्यूटर खराब हो जाता है और अलार्म बजने लगता है, जिससे डॉक्टर घबरा गए और तेजी से शॉक देने वाली मशीन लेकर आए। फिर इन्होंने मरीज को बिजली के झटके देकर जिंदा करने की कोशिश की, मगर बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर उसे मृत मानकर कमरे से बाहर निकल गए। तभी यमराज ने मौके का फायदा उठाकर उसकी आत्मा को निकाल लिया, लेकिन अचानक दरवाजे से एक दवाई की शीशी लुढ़कते हुए मशीन से टकरा गई और पूरे कमरे में धमाका हो गया। उसी झटके से शॉक मशीन मरीज के ऊपर गिर पड़ी, जिससे उसकी आत्मा खींचकर वापस शरीर की ओर लौटने लगी। यमराज उसके पीछे भागा, मगर तभी डॉक्टर ने गेट खोल दिया और दरवाजे की चोट से यमराज बेहोश हो गया। फिर आत्मा शरीर में समा गई, जिससे आदमी खिड़की से छलांग लगाकर भाग गया।